हेलो स्टूडेंट, और आज सॉल्व करेंगे हिंदी इंटरमीडिएट का पेपर। पहला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा निम्न में से कौन सी विधा है। ठीक है, तो ये है आपका उपन्यास और ये लिखा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। ठीक है, तो कभी कभार एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, कैसा उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, तो लिखा है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन ये भी आते रहते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी, तो बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला जो प्रश्न है वो है, आकाश के तारे के रचनाकार कौन है, तो आकाश के तारे के रचनाकार हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र। और इसके बाद जो प्रश्न बनता है वो है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जो चर्चित है वो है उपन्यास, वो है आपका परख। और परख के बाद आपके और भी इनके जैसे कल्याणी है, मुक्तिबोध है, और मुक्तिबोध को, ठीक है, 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन आता है जैनेन्द्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो मिला इनकी मुक्तिबोध। और जयवर्धन तो वातायन है वो है शिवानी की, और 1989 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया। ठीक है, अगले जो है आपकी है, ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है वो है, बे ये और बे संस्मरण के लेखक कौन है, तो वो हैं आपके जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हाई स्कूल में भी काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन 2023 में। और आगे आपका है प्रश्न, कल्प वृक्ष के निबंधकार कौन है, तो कल्प वृक्ष के निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है, तो ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है, तार सप्तक बहुत ही ज़्यादा आपका पूछा गया, हाई स्कूल में भी पूछा गया कि तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ, तो तार सप्तक हुआ 1943 में। और 1943 में आप 8 जोड़ दोगे तो द्वितीय हो जाएगा, और 8 और जोड़ दोगे तो तृतीय हो जाएगा। तो आपका द्वितीय पूछा है, तो आपका सही आंसर है आपका 1991। महादेव जी वर्मा की रचना है, तो आपकी जो महादेव जी वर्मा की जो रचना है, ठीक है, कौन सी रचना है, तो ये है आपकी स्मृति की रेखाएं। बाकी यशोधरा की बात करें तो यशोधरा बहुत पूछा जाता है, तो ये है मैथिशरण गुप्त का। युगवाणी सुमित्रानंद पंत की। और राम शक्ति पूजा, ये आज के पेपर में हाई स्कूल में भी पूछा गया, राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है, हरी घास पर छड़बर। ठीक है, कविता संग्रह है, तो ये कविता संग्रह आपका सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। और अज्ञे से आज 2 प्रश्न पूछे गए, एक तार सप्तक किस सन में लिखा गया, और इसके बाद संधि पूछी गई पावक में कौन सी संधि है। ठीक है, कभी कभार ये पूछ लेता था पावक में कौन सी संधि है, तो संधि है आपकी अयादि संधि, लेकिन संधि विच्छेद करके आया, तो इसका सही आंसर है पौ धन अख। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका विष्णु प्लस अब। और तीसरा जो आपका प्रश्न है वो संधि पूछी है, तो नी दस छलम। ठीक है, आपका ये सही है। और चौथा है आपका प्रश्न है, समास पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक में कौन सा समास है, तो प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक आपका उपसर्ग, आपका उप दिख रहा है, तो आपका विवाह समास हो गया। और महादेव समास पूछा गया, तो महादेव समास में आपका है बहुब्रीहि समास, क्योंकि देवों के देव महादेव तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसके बहुब्रीहि समास में जाता है। और आत्मनेय शब्द रूप है आपका चतुर्थी विभक्ति वचन। और नामनम आपका है षष्ठी बहुवचन। ठीक है, पीछे नाम आ गया। ठीक है, तो ये है आपका षष्ठी बहुवचन। और अगला जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, इसका स्था धातु के लोट लकार है। ठीक है, आपका बा आंसर है। ठीक है,
स्ता धातु लोट लकार का प्रथम एक वचन रूप है आपका ये है। और पा धातु भिद लकार मध्यम पुरुष का वचन आपका सही आंसर आपका ये है। और पठतव्य में आपका प्रत्यय पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ये है। और लास्ट में आपका पठनीय, तो पठनीय में अनियर, अनियर आपका सही है, ठीक है। तो ये है आपके हाई स्कूल के जो आपके MCQ पूछे गए और इनके सही सही आंसर हैं, ठीक है। और अच्छी तरह तैयारी करो। धन्यवाद।